ओम नमः चंडिकाय नमः। मैं 10,008 स्वामी शिशु सत्य विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज, कारंजा दत्त निवासी। आदि शंकराचार्य जो थे ना, जिन्होंने हमारे धर्म को एक नया आयाम दिया, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था विवेक चूड़ामणि, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से वेदों का सारस्य किया है। उनमें का एक श्लोक है 5वां, जिसका नाम है ज्ञान की उपलब्धि। अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान् संन्यस्तबाह्यार्थ सुखः स्पृहः सन् संतं महन्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। अत विद्वान, विद्वान यह शब्द इस जगह सच्चे अध्यगारी साधक को मार्गदर्शन हेतु उपयोग किया है। तब शिष्य को उस अर्थ से जीवन का ज्ञान हो चुका होता है ना, तब वह साधक, वह शिष्य विषय वस्तुओं के पीछे दौड़ने का अपना यह यत्न कचरे के समान है, यह समझने लगता है। उसके ध्यान में आ जाता है कि विषय वस्तु एक कचरा के समान है, विषय वस्तुओं के अंदर सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। तब वह कामनाओं का त्याग करता है और सदगुरु के पास जाता है। दूसरे पद में क्या होता है? संतम महंतम। संतम यानी संतम, यह शब्द संन्यास को निर्देशित करने हेतु अपनी साधारण भाषा में उपयोग किया जाता है। संत, संत कौन सा? संत विल्लोक रहितम च संत, दूसरों के जीवन में वसंत खिलाने वाले वह जो संत। संत वह जो शुद्ध अस्तित्व के एहसास में पक्के तौर पे स्थित रहता है। देखिए आप ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ ना, वो आपको इतना बढ़िया ढंग से कोई दूसरा नहीं बताएगा। संत वह जो शुद्ध अस्तित्व के एहसास में पक्के तौर पर स्थित रहता है। सदगुरु यह केवल पूर्ण साक्षात्कार, एक स्वानुभूति प्राप्त किया हुआ मानव ही नहीं रहता, बल्कि वह सदगुरु एक विशाल अंतकरण वाला, सहानुभूति दिखाने वाला दयालु महात्मा भी होना चाहिए। अंतकरण की यह गुण वैशिष्ट के बिना, बिना के नीचे डैश लाइन, अंडरलाइन, अंतकरण की यह गुण वैशिष्ट के बिना, कौनते गुण? कि उसके विशाल अंतकरण, सहानुभूति दिखाने वाला और दयालु महात्मा, उसके गुण वैशिष्ट के बिना वह अपनी सहानुभूति के उच्च आसनों पर से नीचे उतर के उनकी तरफ, शिष्यों की तरफ आने वाले अपूर्ण साधकों में विलीन न हो पाएंगे, क्योंकि उनको अपने साधकों में, अपने शिष्यों में अपने आप को विलीन करना है ना। तो उनके अंदर ये दगी गुण होना चाहिए कि विशाल अंतकरण, सहानुभूति दिखाने वाला दयालु महात्मा। ऐसा नहीं कि मैं कहीं ऊंचा बैठा हूँ और सब ये नीचे बैठे हैं, मैं कोई खास हूँ, ये स्थिति नहीं है। जो वो है वो मैं, आत्मवत्सर भूतेषु। शंकराचार्य ने इसका विशद किया है। अगर उनमें दिव्यत्व की घनिष्ठ अनुभूति और मन की विशालता होगी ना, तो वह सदगुरु हो सकते हैं। वेदों के गुण अभ्यास से ही सदगुरुओं को अपने शिष्यों की शंकाएं और उनका समाधान पक्के तौर पे होने हेतु बौद्धिक युक्तिवाद अवगत होते हैं। बौद्धिक युक्तिवाद, जैसे मैं कहता हूँ ना बौद्धिक, मेरे सामने कई लोग आते हैं ऐसे बुद्धिवाद से युक्त, बोलते हैं महाराज हम नहीं मानते भगवान कहाँ है, भगवान नहीं है, ये नहीं वो नहीं वगैरह। मैं उनको वेदों के द्वारा, बौद्धिक युक्तिवाद के द्वारा पटा के बताता हूँ कि देखो मैं आपको भगवान की सत्ता में यकीन दिला सकता हूँ कि भगवान क्या है करके, है ना, उसी तरफ से। अब दूसरा पहलू देखो, ऐसे सदगुरु आपको मिल भी गए, इसके नीचे अंडरलाइन। अब दूसरा पहलू देखो, ऐसे सदगुरु आपको मिल भी गए तो भी अगर समुपेत्य, श्लोक में क्या शब्द आया है? समुपेत्य, समुपेत्य देशिकम। समुपेत्य इस शब्द के द्वारा निर्देशित मनोभाव अगर शिष्यों के पास न होगा तो वह साधक या शिष्य सदगुरु की बताई हुई बातें और बुद्धिवाद निरूपण को समझ नहीं पावेगा। कैसे? देखिए उदाहरण, 24 कैरेट स्वर्ण आप खरीदे जा रहे हो और आपकी जेब में पैसा 12 कैरेट का है, तो कैसे मिलेगा? क्या
नहीं मिलेगा। सदगुरु के पास जानने की पद्धत यानी मेथड, ये कोई रुक्ष यानी कड़क औपचारिकता नहीं है, या हम उनकी परीक्षा करें कि वो सदगुरु की परीक्षा करे, या ये देखे कि अपने सदगुरु का ज्ञान कितना है, तो यकीन जानो आपको सदगुरु से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं सदगुरु के पास, जैसे हमारे पास आते हैं कि सदगुरु कितने होशियार है, कितने विद्वान है, यह बात यह महात्मा की जान ले कि हम कितने, हाँ वो तो देखते हैं वो कि भाई सदगुरु कितने महान है, कितने विद्वान है, लेकिन ये भी बताते हैं वो कि हम कितने विद्वान है, होशियार है, यह बात महात्मा जान ले, या दिखाने आते हैं। उन्होंने एक जानना चाहिए, पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, यह ध्यान रखना चाहिए। आपके पास अगर नम्रता और कंप्लीट सरेंडर होगा तभी वह ज्ञान आप तक पहुंचेगा, अन्यथा नहीं। देखिए, इसलिए आर्यावर्त में, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में वैदिक नॉलेज बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। जनरल नॉलेज मिल जाता है उनको, उस जनरल नॉलेज के बदौलत वहां पर अपनी धाक जमाने लगते जनमानस पर, किंतु जो विशेष नॉलेज है, विशेष ज्ञान है, जिसके अंतर्गत मुक्ति होती है, मुक्ति का सोपान है, वह केवल उसी अवस्था में मिलता है कि सदगुरु से किसी प्रकार की कपट भावना न रखते हुए अपना कंप्लीट सरेंडर और ब्लाइंड फॉलो से युक्त रहे। ओम श्री दुर्गा चरणम शरणम मम।